हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। और आज का अपडेट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने बीएड या फिर डीएलएड जो कि आप लोग सामान्य तौर पर शिक्षक बनने के लिए करते हो, तो वो अगर आप लोगों ने, मैं 112 कॉलेजेस की लिस्ट आपको बताने वाला हूं, अगर उन कॉलेजेस से आपने ये चीजें करी हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र है या सर्टिफिकेट है या जो डिप्लोमा या डिग्री है वो अमान्य हो सकती है। और आने वाले 4.0 5.0 या जो अभी 3.0 का रिजल्ट आने वाला है उसके अंतर्गत से भी आपको छांटा जा सकता है और आप लोग अमान्य घोषित हो जाओगे किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती को या शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले एनआईएस वालों को बिल्कुल ही जो 18 महीने या 2 साल कुछ भी बोल लीजिए, उनका जो सर्टिफिकेट था, डिप्लोमा डिग्री था, उसको अमान्य कर दिया गया था। अब वो किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों इस बार भी आपकी एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी करी गई है अमान्य संस्थानों की, जहां से विद्यार्थी कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है और बाद में उनको, जैसे कि इस समय पर जिन विद्यार्थियों ने वहां से बीएड डीएलएड या टीचिंग रिलेटेड कोई भी कोर्स करा होगा, वो अब वहां पर परेशान हो रहे होंगे क्योंकि अब वो किसी भी प्रकार की चीजों के अंतर्गत शिक्षक बनने के लिए वैलिड नहीं है। क्या है पूरी जानकारी वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों कई विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये 3.0 और 4.0 और 5.0 के लिए, देखो दोस्तों 3.0 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, वहां पर बिल्कुल छांट दिया जाएगा अगर आप लोगों ने उन संस्थानों से कुछ किया होगा तो। ठीक है, 4.0 और 5.0 में तो बिल्कुल ही छांट दिया गया है। 1.0 और 2.0 के अंतर्गत भी जब दस्तावेज अब उनके दोबारा क्या किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। दस्तावेज अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 बार उनके चेक हो चुके हैं, दोबारा चेक किए जा रहे हैं और दोबारा चेक करने पर अगर आप लोगों ने उस संस्थान से कर रखा होगा तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं वहां पर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, आइए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं इस चीज के बारे में। तो देखो दोस्तों, बिहार सरकार ने है ना एक पूरा का पूरा लेटर जारी करा है। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो इसके अंदर देखो लिख रखा है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थानों की सूची, यानी कि बिहार सरकार ने आपकी पूरी की पूरी एक सूची जारी करी गई है, जिस सूची के अंतर्गत ये बताया गया है कि भाई ये संस्थाएं जो हैं वो अमान्य है, या तो ये संस्था है ही नहीं या है तो फर्जी है, यहां पर धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है, अधिकतर जो नाम आया करता था दोस्तों यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे स्टेटों का नाम आया करता था इस मामले के अंतर्गत। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को चेक करोगे ना दोस्तों, यहां पर ऐसा कोई स्टेट ना है जो छूटा ना हो। मध्य प्रदेश ले लो, उड़ीसा ले लो, झारखंड ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, यहां तक कि दिल्ली का भी नाम है। दिल्ली के भी कई संस्थानों को यहां पर क्या किया गया दोस्तों, अमान्य घोषित किया गया। कुल मिलाकर कितनी संस्थाएं दोस्तों, तो कुल मिलाकर आपकी 112 संस्थाएं हैं। देखो ये रही। अब यहां पर 112 के 12 संस्थाओं का नाम तो हम लोग नहीं ले सकते, काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की मैंने आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा। उस लिस्ट के अंतर्गत आप चेक कर लीजिएगा, आपके कॉलेज का नाम तो नहीं है इसके अंतर्गत, क्योंकि दोस्तों साफ साफ अमान्य है। देखो बिल्कुल साफ साफ यहां पर क्या कर दिया गया है, संस्था नहीं है, अमान्य है, अमान्य है। ये देखो यहां तक, ये देखो अखिल भारतीय शिक्षा संस्था नई दिल्ली। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों ने यहां पर इसके अंतर्गत से किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स किए होंगे, अधिकतर तो टीचर संबंधित ही कोर्स किया करते हैं, तो यहां पर आपने किया होगा तो आप लोगों का यहां पर क्या हो सकता है, देखो हरिद्वार, अहमदाबाद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, नालंदा, दरभंगा, उत्तर प्रदेश, मद्रास, वर्धा, गुवाहाटी, बंबई, पूना, इम्फाल, नॉर्थ ईस्ट भी आ चुका है यहां पर। तो इसलिए अगर आप लोगों ने यहां से कोई किया है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं अभी पूरा का पूरा नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, आइए अब इसी के बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। कई विद्यार्थी कहेंगे सर हमारे कॉलेज का नाम है कि नहीं है, तो मैं लिस्ट दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाइएगा, उस पर मैच कर लीजिएगा आपके कॉलेज का नाम है या फिर नहीं है। ठीक, अब देखो दोस्तों इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। यदि आप लोग टीआरई 1.0 के अंतर्गत सेलेक्ट हो या फिर 2.0 के अंतर्गत सेलेक्ट हो, ठीक है, 1.0 और 2.0 के अंतर्गत सेलेक्ट हो, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अब यहां पर आप लोगों की नौकरी पर क्या हो रहा है, खतरा बन रहा है। अब आप लोगों की यहां पर नौकरी पर खतरा बन रहा है। और दोस्तों ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, आप लोगों को पता है मैं भी बीएड डीएलएड करवाता हूं विद्यार्थियों को काफी समय से, आई थिंक 2015 से हम लोग करवा रहे हैं।
हमारी एक भी संस्था का यहाँ पर नाम नहीं है। अधिकतर मैं करवाता हूँ जो वो मध्य प्रदेश स्वामी विवेकानंद कॉलेज से करवाता हूँ, यहाँ पर एक भी हमारे कॉलेज का नाम नहीं है। तो मेरी किसी भी विद्यार्थी का कोई भी अमान्य नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी ने मुझसे कोर्स करा होगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ठीक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कोई अमान्य नहीं है। मैंने आपको वैसे भी बोला था कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ भी होगा तो मैं संभालूंगा उस चीज को। ठीक है, तो टीआरई 1 एंड 2 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होने वाले हैं आने वाले दिनों के अंतर्गत, सितंबर अक्टूबर में कहा जा रहा है। तो अगर इस दस्तावेज के अंतर्गत आप लोगों के यहां पर कॉलेज में नाम देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक बन चुके हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। आप लोगों को पता ही समय समय पर लिस्ट आती रहती है, जो कि बोल सकते हो क्वालिफाई जो पूरा का पूरा दिया हुआ था उसके अंतर्गत नहीं हुए, जो क्राइटेरिया था उनको वैसे भी निकाल ही रहे हैं। वो भले ही आपने 2 सैलरी 3 सैलरी 5 सैलरी उठा लियो, वो बात अलग है। ठीक है, तो पहली बार टीआरई 1.0 2.0 के ऊपर भी तलवार लटक रही है। वहीं पर ही दोस्तों टीआरई 3.0 का भी रिजल्ट आना बाकी है। आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत ओएमआर शीट अपलोड हो जाएगी और आंसर की आ जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इनका तो अभी डीवी हुआ ही नहीं है, इनका डीवी होगा। तो जब डीवी होगा तो ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, जो जो विद्यार्थी इन कॉलेजों से किए होंगे उनको साफ साफ वहां पर छांट दिया जाएगा। और बाय मिस्टेक यदि कोई नहीं छटता है, कई बार होता है बच जाता है, ठीक है, नहीं छटता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने आप को ही सामने बोल देना चाहिए कि ऐसे ऐसे मैं इनवैलिड हूं। क्योंकि दोस्तों डीवी का कोई भरोसा नहीं है, डीवी आपकी 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरे घर में मेरी सिस्टर लगी हुई है, 1.0 के अंतर्गत ही लगी थी वो शिक्षक। ठीक है, उसका डीवी जो है अभी तक 3 बार हो चुका है। ध्यान रखिएगा, उसका डीवी अभी तक 3 बार हो चुका है। उसको तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, तीनों की तीनों बार, एक बार फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था तो पटना बुलाया गया था उनको, वो बात अलग है, बाद में मैच हो गया वो। कई बार मशीन खराब होती है, कई बार आपकी हाथ की स्किन उतर रही होती है, पसीने बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, तो उस वजह से मिसमैच हो जाता है। तो पटना बुलाकर वहां पर करवाया गया था, हो गया था मैच, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप एक डीवी में बच जाते हो, 2 में बच जाते हो, 3 में बच जाते हो, कितने में बच पाओगे यार। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, क्या पता 2 साल बाद दोबारा डीवी करवा ले ये लोग। ठीक, और 4.0 और 5.0 के अंतर्गत दोस्तों वैसे ही इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, उनको यहां से वैसे ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल रही थी दोस्तों, कई विद्यार्थी इस परेशान हो रहे थे इन कॉलेजों की लिस्ट को लेकर। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं अभी आपको इसको 5 मिनट के अंतर्गत जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी लेकिन मोटी अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई और अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।